Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 1 of new exercise, which is exercise 3.2 of chapter 3, pair of linear equations in two variables, class 10 NCERT. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? Solve the following pair of linear equations by the substitution method. सब्सटीट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करना है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है? जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो हम यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये रहा इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई लिख सकते हैं। इसको हम सपोज करते हैं इक्वेशन 3 कर दिए, तो नहीं सो नहीं, पुट द वैल्यू, अब ये जो x इक्वल टू 14 माइनस वाई है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, 14 माइनस वाई है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, अब 14, ये 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। 14 माइनस 4 विल बी 10, यानी कि 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 by 2, then y is equal to 5. If y equal to 5, then put the value of y in any equation. We put it here in 1. Okay, so x will be x is equal to 14 minus y, then here we can put it 14 minus 5 is equal to 9. So x is equal to 9 and y is equal to 5 is the correct value for this question. Okay, and this is called substitution method. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 1 के 2 पे। 2 नंबर s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 इज क्वेश्चन। सो यहाँ पे अगर हम, ये हमारा 1 इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, तो s इज इक्वल टू t प्लस 3 लिख सकते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे चलिए सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 है हमारा s बाई 3, s का वैल्यू हमें पुट करना है। पहले तो हम इक्वेशन 3 ही लिखते हैं, s बाई 3 t बाई 2 इज इक्वल टू 6। s बाई 3 यानी कि t प्लस 3 बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम करेंगे, 3 टू द 6, 2 t प्लस 3 प्लस 3 t 2 3 द 6 इज इक्वल टू 6। 2t प्लस 3 टू द 6 प्लस 3t is equal to 6 6 the 36. 2t and 3t will be 5t is equal to, ये 6 इधर आएगा तो 30 हो जाएगा, 36 माइनस 6। ठीक है, तो 5t is equal to 30, t is equal to 30 by 5, 5 6 the 30, यानी कि t is equal to 6 आ रहा है हमारा वैल्यू। ठीक है, अब हमें पुट द वैल्यू ऑफ t in equation 1, s minus t is equal to 3, so s minus 6 is equal to 3, s is equal to 9। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया s इक्वल टू 9, सो s is equal to 9 and t is equal to 6 is the correct value of this equation.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, 3x minus y is equal to 3, 9x minus 3y is equal to 9. क्वेश्चन 1, इक्वेशन 2, y is equal to लिख सकते हैं 3x minus 3, इस y को इधर ले आए और 3 को इधर, तो y equal to 3x minus 3. So put the value of y in equation 2. 9x minus 3y is equal to 9. 9x minus 3 into 3x minus 3 is equal to 9. अब आगे बढ़ते हैं। 9x minus 3 3 जा 9x, minus into minus plus 9 is equal to 9. ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, 9 equal to 9, ये हमारा आ रहा है 9 equal to 9. तो यहाँ पे ये 9 equal to 9 आ रहा है और ये भी हम कट कर सकते हैं तो 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि x और y 0 और 1 के इक्वल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ वन ऑफ इट्स पॉसिबल सॉल्यूशंस इज x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हमारा आ जाएगा और y इज इक्वल टू 0, है ना, तो ही हमारा ये वैल्यू आ सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसे हम सपोज कर सकते हैं। अब इसके फर्स्ट इक्वेशन में हम करते हैं x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 लिख सकते हैं इसको। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू पुट करते हैं। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. ये डेसिमल से डेसिमल हटके 2 2 जा 4. ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. 0.6 तो ये हो गया 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3. 2.3 को इधर लाते हैं, 2.6 में से 2.3 माइनस होगा, 0.3 इज इक्वल टू 0.1y. अब जब ये डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू 0.3 बाई 0.1, डेसिमल से डेसिमल गया, 1 3 जा तो y इज इक्वल टू 3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y equal to 3 in equation 2. 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. 0.4x plus 0.5 into 3 is equal to 2.3. 0.4x plus 1.5 equal to 2.3. 0.4x is equal to 2.3 में से 1.5 जाएगा तो 0.8. x is equal to 0.8 by 0.5.
4, डेसिमल से डेसिमल गया 4 2 8, x is equal to 2. So here x equal to 2 and y is equal to 3 is correct value for question number 4. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0. सो ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2. यहाँ पे भी करते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3y बाई रूट 2. ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0. जब सॉल्व करेंगे तो रूट 3 इंटू एक्स का वैल्यू है माइनस रूट 3y बाई रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल टू 0. ठीक है, रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 3y बाई रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0 होगा ना, माइनस 2 रूट 2y. ठीक है, नाउ इन दोनों में से y को अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 3 बाई रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0. अब ये y के साथ ये पूरा इतना नंबर जो है वो प्रोडक्ट में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा और डिवीजन में जाएगा तो वो 0 बना देगा. यानी कि मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रही हूँ, माइनस 3 बाई रूट 2 माइनस 2 रूट 2. ठीक है, 0 के साथ ये डिवीजन में है, इसका मतलब है कि y इक्वल टू 0. जब y इक्वल टू 0 आया तो फिर पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0. रूट 3x minus root 8 into 0 will be 0 equal to 0. Again x is equal to 0 by root 3. So x is also is equal to 0. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2. x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6. इसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इजी इक्वेशन में. ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 3 2 जा 6, 2 3 जा तो 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू माइनस 2. अगेन 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस 12 हो जाएगा. अब इस इक्वेशन को करते हैं, 3 2 जा 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6. 6 से 6 हो गया कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब हमारा ये इजीली इक्वेशन हो गया. तो यहाँ पे करते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू y का कर लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 10y इधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, 9x प्लस 12 बाई 10. ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में. इक्वेशन 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 9x प्लस 12 बाई 10 इज इक्वल टू 13. आगे बढ़ते हैं, 2x प्लस 9 3 जा 27x प्लस 36 बाई
10 is equal to 13. 10 to the 20x plus 27x plus 36 is equal to 13. 27 and 20. 47x plus 36 is equal to 130. ये 10 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा. 36 जाके इधर क्या करेगा, माइनस करेगा. 47x 47x is equal to 130 minus 36. 47x is equal to 10 में से 6 गया 4 एंड 12 में से 3 जाएगा तो 9. x is equal to 94 by 47. x is equal to 2. ठीक है, हमारा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 2 आता है. अब इस x का वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं. यहाँ पे x का वैल्यू अब हम 9x माइनस 10y इक्वल टू 12 में पुट करेंगे. x इज इक्वल टू 2 आया था. 9 इंटू 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12. 18 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12. 18 में से इधर आएगा 18 प्लस 12. 30 is equal to 10y. y is equal to 3. So x is equal to 2 and y is equal to 3 is correct answer for question number 6 of 1 number. Okay. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2, solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. तो 2x plus 3y is equal to 11, ये है इक्वेशन 1. 2x minus 4y equal to minus 24, ये है इक्वेशन 2. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to 11 minus 3y by 2. Put the value of x in equation 2. 2 into 11 minus 3y by 2 minus 4y is equal to minus 24. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24. So 11 minus 3y minus 4y will be 11 minus 7y is equal to minus 24. 11 plus 24 is equal to 7y. 35 is equal to 7y. y is equal to 7 5 is 35. ठीक है, put the value of y in equation 1. 2x plus 3y equal to 11. 2x plus 3 into 5 is equal to 11. 2x plus 15 is equal to 11 हो गया. 5 3 is 15. Now 2x is equal to 11 minus 15 will be minus 15. 2x is equal to minus 4. x is equal to minus 2. ठीक है, यानी कि x का वैल्यू आ गया minus 2. अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y is equal to mx plus 3. So y is equal to mx plus 3. y का वैल्यू है 5 is equal to m into minus 2 plus 3. 5 is equal to minus 2m plus 3. माइनस 2m इधर आएगा तो 2m इज इक्वल टू 3 माइनस 5. m इज इक्वल टू
-2/2 कैंसिल, तो -1। m इज इक्वल टू क्या होगा वैल्यू? -1। m इक्वल टू -1 इज करेक्ट आंसर। सो यस हियर आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस अच्छे से समझिएगा और सॉल्व कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।